आज हल षष्ठी का पर्व है। ये इसलिए मनाया जाता है, हल षष्ठी असली हल षष्ठी, उसका नाम देवसेना। देवसेना पुत्र देने वाली, बालक देने वाली है। एक राजा था, उसके पुत्र होते जाते थे और खत्म होते जाते थे। राजा बहुत परेशान हो गया। फिर वो एक दिन वन में गया राजा, और वहाँ पर वो उदास होकर बैठा था। तभी उसे ऋषि मिले। ऋषि ने पूछा, तुम क्यों उदास? ऋषि को उसने बताया कि मेरे पुत्र नष्ट होते जाते हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तब उसने बताया कि तुम देवसेना की तपस्या करो। फिर राजा ने देवसेना की तपस्या करी, अत्यंत सुंदरी देवसेना। तपस्या करके जब राजा तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, तो अत्यंत सुंदरी देवसेना उसके सामने प्रकट हुई और बोली कि हे राजन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब राजा ने कहा कि हे माता, मेरे पुत्र, हे सुंदर नयने वाली माता। माता की उसने प्रशंसा की, माता की उसने स्तुति की और कहा कि हे सुंदर नयने वाली देवसेना माता, मुझे पुत्र होते हैं, मेरा पुत्र बालक हो गया है और मेरे राज्य को चलाने के लिए कोई नहीं है। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रानी बहुत दुखी है। और इस तरह से फिर देवसेना ने उसे अपना बताया कि तुम हल षष्ठी का मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। फिर देवसेना ने राजा से कहा कि तुम हर महीने के दोनों छठ को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और कृष्ण पक्ष की षष्ठी को तुम इसका पूजन करोगे, मेरा प्रचार करोगे और फिर तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राजा ने अपना वचन निभाया, उसके पुत्र जीवित हुआ, पुनः जीवित हुआ। राजा खुश होकर घर आए और हर महीने की षष्ठी के दिन, हर महीने की दोनों पक्ष की षष्ठी को राजा पूजा करते थे देवसेना की। और देवसेना बालक देने वाली ही माता है। थोड़ा सा और एकदम इस पूजा के दौरान माताएं क्या व्रत में क्या तोड़ सकती, क्या क्या खा सकती हैं? इस पूजा में माताएं पहले के नियमानुसार कसहर का चावल खाया जाता है। कहते हैं कि खेत में जो हल चला हुआ जमीन का कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। कसहर चावल खाओ, सब्जी को काटना नहीं चाहिए, चाकू से, छुरी से, चक्कू से, किसी से। सब्जी को अपने हाथ से तोड़ो। 6 प्रकार की भाजी बस उसे बनाओ। भैंस का दूध और दही, भैंस का दूध, दही और घी इसलिए रखा जाता है। हर दिन हम गाय का दूध, दही और घी का ही महत्व देते हैं। एक दिन भैंस जो है वह नारायण भगवान के पास गई रोते हुए और कहने लगी कि हे भगवान, सब तो गाय का दूध खाते हैं, हर समय गाय के दूध, दही का उपयोग होता है, फिर मेरा क्या महत्व है, मेरे दूध दही का क्या महत्व है? तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हल षष्ठी और बहुला चौथ के दिन जो भी तुम्हारा दूध, दही और घी को यूज करेगा, उससे उसके व्रत और उसकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए उस दिन भैंस के दूध, दही और घी का उपयोग किया जाता है। उस दिन बहुला चौथ के दिन पूजा हम भैंस के दूध, दही, घी से, लेकिन कहानी गाय की कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है।